ये मेरी मेरी इसको थोड़ा ब्राइट करिए, मेरी टी शर्ट का कलर बहुत गंदा आ रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? दिख नहीं रहा मैम? क्या नहीं दिख रहा? हाँ, ये छोटा है, बच्चों को दिख ही नहीं रहा है। ये उस तरह से अगर आता ना तो ज्यादा बेटर होता। हाँ, एक बोर्ड पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, उस फॉर्म में। एक मिनट रुकिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको बताया गया था, आज आपका क्या है, जो कोशिका विज्ञान चैप्टर चल रहा था जिसमें आपको सेल पढ़ाया जा रहा था, आज उसका स्कोर बूस्टर टेस्ट। ठीक है, सेल का क्या है, आज आपका टेस्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग क्या है, रिवीजन करके आए होंगे, पूरी तरह से तैयार होंगे। बहुत काम है। अच्छा, छठ पूजा। हाँ, आज टेस्ट है आपका। और ये ना, आप कमेंट थोड़ा जूम कर दीजिए। इसका कुछ हो सकता है? एक मिनट रुकिए बेटा। हाँ, बहुत एक्साइटेड हैं आप टेस्ट के लिए। चलिए, ये अभी आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा अभी इसको। हाँ, क्वेश्चन नो विजिबल। चलिए, 2 मिनट आप लोग रुक जाइए बस। 2 मिनट का समय दीजिए। जूम करने पे ये ब्लर हो जा रहा है। क्या अभी ये विजिबल है? क्या अभी ये विजिबल है आप लोगों को? अभी क्वेश्चन विजिबल है? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, फिर शुरू करते हैं टेस्ट अपना। क्या अभी ये आप लोगों को दिख रहा है? चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं टेस्ट। नो मैम, यस मैम। भाई, किसको नहीं दिख रहा है? कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है।
ये ऐसे जूम आउट करने पर वैसा हो जा रहा है। एक्चुअल में इस तरह से नहीं, बोर्ड पे डायरेक्ट आना चाहिए था। बेटा 1 मिनट रुकिए, ये इस तरह से नहीं आना चाहिए था, ये डायरेक्ट आना चाहिए था। आई डोंट नो इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैम क्लियर है? नो मैम। अब 1 मिनट रुकिएगा, इसको भी करते हैं, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। व्हाट द हेल यार। दिख रहा है क्या आप लोगों को? अगर इसको ऐसे जूम कर रही हूँ ना तो ये वैसे ब्लर हो जा रहा है। इसको ये डायरेक्ट इस पे नहीं आ सकता था, जैसे हमारा वो पीपीटी आता है उस तरह से? अच्छा, उनको बोलना था कि पीपीटी टाइप से चलिए, दिख रहा है बच्चों को, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ वही बोलना था एक्चुअली। बेटा एक्चुअली ये हुआ ये है कि मुझे उन्हें बोलना था कि इसको जो है एज ए पीपीटी है ना, इसको पीपीटी की तरह प्रिपेयर करवाना था, बट उन्होंने क्या है डीपीपी के फॉर्म में इसको प्रिपेयर किया है। अभी ये हमको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। आई थिंक अभी ये विजिबल है ना? अभी क्या है, ये विजिबल है। चलिए बताइएगा, चलते हैं पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। बेटा पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक, ओ भाई कहाँ जा रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है? अच्छा मैं पढ़ रही हूँ, वो आवाज तो आ रही होगी ना? गुड मॉर्निंग। डी विशाल प्रजापति, डी कौशल, सी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, राइबोसोम, साविया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहे हैं, और अभी तक किसी ने भी क्या है सही आंसर नहीं दिया है, डी सी डी। चलिए आ जाते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है? आपसे पूछा गया है। आपको क्या बताया था, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, साइटोप्लाज्म तो सभी में होगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य क्या होगा, सभी कोशिकाओं में होगा। उसके बाद दूसरा हमारा आता है केंद्रक झिल्ली, इसको हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आते हैं कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोट में एग्जाम्पल क्या बताया था आपको, बैक्टीरिया बताया था, और बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती थी जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती थी, ठीक है। यहाँ पे नोट पूछा गया है, राइबोसोम दोनों तरह की कोशिकाओं में प्रेजेंट था, अगर आपको याद हो तो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ पे नोट पूछा गया है केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, केंद्रक झिल्ली। आपको क्या बताया था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है, मतलब उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, अब्सेंट होती है। समटाइम्स उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, उसका जो केंद्रक है वो अल्प विकसित होता है, मतलब केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली जो है वो क्या होगी, अनुपस्थित होगी। चंदन यादव, माई सेल्फ काजल यादव। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर आप सभी लोग सही देंगे। चलिए पहला क्या है, ऑप्शन में केंद्रक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम, और यहाँ पे सभी बच्चों का ऑप्शन सही दिख रहा है, दैट इज लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में आपको क्या बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पहले तो याद करिएगा किस प्रकार का राइबोसोम उपस्थित था और उसकी उप इकाई क्या क्या थी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। ऑलरेडी आपको इस चैप्टर के लगभग 50 क्वेश्चन दे दिए गए हैं डीपीपी के फॉर्म में, ठीक है। यहां पे आई थिंक डीपीपी का कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा। बी सी, अंकित सी, अजय 60, केवल 60 कैसे हो सकता है? समृति ए, रोहित। चलिए आ जाते हैं बेटा, क्या बताया था? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम था, राइबोसोम क्या बताया था? दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। लेकिन डिफरेंस क्या था? प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम था वो कैसा था? 70s टाइप का था। और इसकी सब यूनिट्स क्या क्या बताए थे आपको? 50s बताए थे प्लस 30s। ऑप्शन मैच करिएगा, दैट इज थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन के कारखाने के रूप में कौन सा कोशिकांग है जिसको हम क्या प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं? गुड। ऑप्शन देखेंगे, राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया एंड हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ए, अभी भी बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं। सी, गौरव ए, उत्तम ए। चलिए आ जाते हैं वापस, बहुत जल्दी जल्दी वापस आते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या बताया था आपको? कोशिका के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण का काम कौन कर रहा था बेटा? राइबोसोम कर रहा था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। आगे अगर हम चलेंगे, आगे अगर हम चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी मिल जाएगा, यहाँ क्लास में करवा रहे हैं, सॉरी डीपीपी के फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। गुड। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? अच्छा, ये जो वन वर्ड वाली टर्मिनोलॉजी है ना, इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये सभी आपके क्या है? PYQs ही हैं, ठीक है। बुक से उठा के लाई हूं मैं, आपके जो विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये क्या करता है? कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। 100% है, हाँ, सभी बच्चों का सही ऑप्शन है। ओके, लो इसका भी आंसर गलत आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो किस पे लागू नहीं हो रहा था? आपको बता दिया जाए, ये विजिबल है? फिफ्थ का ए, हाँ फिफ्थ का ए, ठीक है। एमडी सागर, ओके। आपको बताया गया था, नहीं नहीं नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आपको बताया गया था कि कोशिका सिद्धांत में क्या बताया गया था? जितने भी सजीव हैं वो सभी किससे मिलके बने हैं? कोशिका से मिलके बने हैं। प्लस ये जो कोशिका है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि पहले से जो कोशिका जीवित है उसी से नई कोशिका बनी है। मतलब कोशिका सिद्धांत जो है वो ऐसे जीवों के लिए दिया गया है जो कैसे हैं? कोशिकीय जीव हैं, जो कोशिका से मिलके बने हैं। तो इनमें से कौन सा जीव है जो क्या है? कोशिका से मिलके नहीं बना है, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए है आपका फंजाई, और फंजाई आपका किस में आता है बेटा? गुड, किसी का आंसर सही दिख रहा है, दैट इज नाम नहीं पढ़ पाया मैंने, आई थिंक सर्वेस।
बी ऑप्शन है आपका एनिमल, सी ऑप्शन है जीवाणुओं पर, और डी आपका क्या है, एल्गी यानी कि शैवाल। हाँ गुड, गौरव, सौरभ, खुशी, अर्पित, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सी एल्गी दे रहे हैं। मयंक एल्गी दे रहे हैं। एल्गी कैसे होगा बेटा, एल्गी तो प्लांट में आता है, और सभी प्लांट पादप क्या है, कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। उदाहरण क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, ठीक है। क्योंकि जीव विषाणु जो है, वायरस जो है, वो क्या है, सेलुलर और नॉन सेलुलर के बीच की लिंक है, ठीक है, कनेक्टिव लिंक है। कोशिका सिद्धांत जो है वो वायरस यानी कि विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। गुड प्रीति। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई है। आप सभी लोगों को पता है सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, ठीक है। लेकिन कैसे की थी, किस प्रकार की थी, पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, मतलब वो क्या कर रहे थे, किसी प्लांट की लीफ को देख रहे थे, उस समय उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, या फिर एक प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए, या फिर प्याज के छिलके से, नेक्स्ट है रक्त का निरीक्षण करते हुए, और लास्ट ऑप्शन है कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। ऐसे आंसर डायरेक्ट मत लिखिए, ऐसे लिखिए 7 का ए, 6 का बी, इस तरह से, 7 का डी, ए सी डी। अजय, चलिए आप लोग एनालिसिस करते रहिए, है ना। लास्ट में हम पूछेंगे किसके कितने क्वेश्चन सही थे, लास्ट में पूछेंगे किसके कितने क्वेश्चन सही थे। अभी कमेंट पढ़ने में क्या है। चलिए वापस आते हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। आपको बताया था रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे, प्लांट की छाल, प्लांट की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसी को हम कॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। जिस समय वो कॉर्क का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उन्होंने ये देखा है कि ये जो कॉर्क है ये किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है, कोशिका से मिलके बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है। 7 का डी, हाँ पेड़ की छाल पे किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है। ऑप्शन देखिएगा, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। 8th इज डी, सी। चलिए आप बहुत जल्दी क्या है, आपके कमेंट्स जो है चल रहे हैं, तो मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ, है ना। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग लास्ट में मुझे एनालिसिस करके बताइए किसके कितने क्वेश्चन सही थे। बहुत फास्ट चल रहे हैं कमेंट। चलिए आपको बता देते हैं, पाचक एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन कौन सा कोशिकांग कर रहा था। आपको बताया गया था जब आपको कोशिकांग पढ़ा रहे थे, कौन सा कोशिकांग था तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा था। गोल्जी का क्या कर रहा था, आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर ले जा रहा था और अनावश्यक पदार्थों को कोशिका के बाहर निकाल रहा था। इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था, एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रहा था, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ द सेल। रसधानी क्या कर रहा था, बेस्ट मटेरियल रस एंड सेप को एकत्रित कर रहा था प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, पादप कोशिका के अंदर। अच्छा वैक्यूल की एक बात करते हैं। वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल के अलावा अमीबा में भी पाया जाता है, आपको बताया गया था, ठीक है। प्लांट सेल के अलावा ये कहां देखने को मिलता है, अमीबा में भी देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम आपको बताया था क्या करता है, पाचक एंजाइम का निर्माण करता है। इसीलिए भुखमरी के समय ये क्या करने लगता है, अपनी ही कोशिका का विखंडन करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आंसर इज सी। अगला है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, 8th का सी। गुड, लंकेश। हो लंकेश, व्हाट अ नाम। रावण, चेन्नई एक्सप्रेस, अच्छा चेन्नई एक्सप्रेस, आई मीन सी ऑप्शन।
A4 आगरा लिख सकते हैं, है ना। आगरा ऑप्शन, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, लाइक दिस। चलिए, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया? अच्छा, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसे क्या नाम दिया था? सार्कोड नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था बेटा? पुरकिंजे ने। आप सभी लोगों को पता होगा। आगे आते हैं, राइबोसोम क्या बनाते हैं? फैट का फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, स्टार्च का, या फिर प्रोटीन का? देखिए, एनालिसिस करिए जाके, पी वाई क्यूज हैं ये आपके, है ना। इससे पहले ऑलरेडी मैं 50 क्वेश्चन आपको डिलीवर कर चुकी हूं और कोई भी क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड नहीं होगा। प्रोटीन। हाँ, चलिए आंसर बताइए क्या है? आगरा होगा, बदलापुर होगा, चेन्नई होगा, या ढोलकपुर होगा? प्रोटीन, गुड। सभी बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, दैट इज प्रोटीन। पीछे भी आपको बताया जा चुका है, प्रोटीन का कारखाना हम किसे बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है कोशिका के अंदर, इसीलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और ये केवल एक ऐसा कोशिकांग है जो कैसा होता है? अनावरणीय होता है। इसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, प्लस यही एक कोशिकांग है जो क्या होता है? दोनों तरह की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। आगे अगर हम चलेंगे, ये ना गड़बड़ हो गया, मुझे उन्हें बोलना चाहिए था, मुझे बोलना था कि मैंने उन्हें क्वेश्चन दिए तो उन्हें लगा कि ये डीपीपी है ना। मुझे बोलना चाहिए था कि ये टेस्ट है, इसको पीपीटी के फॉर्म में प्रिपेयर करवाना था। नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे। मुझे लगा वो समझेंगे इस चीज़ को, बट वो समझे कि ये डीपीपी है, देन उन्होंने ये वाला कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करते हैं, अगली बार बढ़िया तरीके से लेके आएंगे। ओ वही, सीधे हो जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? 10 इज चेन्नई, आई मीन यू मीन प्रोटीन। ओके ओके, डीपीपी में आंसर अलग से देना। हाँ, मैं आंसर अलग से, अच्छा ठीक है। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन के जस्ट नीचे आंसर लिखते हैं। मैं उन्हें जब लिख के देती हूँ तो पहले क्वेश्चन देती हूँ, लास्ट में सारे के सारे आंसर लिस्ट देती हूँ। उनको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। 11th का बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी दे रहे हैं। भाई सी वाले कौन है? सी वालों ने पढ़ाई नहीं की है क्या? कौशल, सी कैसे दे रहे हैं आप? एमडी सागर सी, केंद्रक, कौशल अंसारी डी, दहली वाली, डी फॉर दहली वाली। चलो आ जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा बेटा? आपको बताया था, जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो कोशिका के, जो केंद्रक होता है वो क्या करता है? कोशिका के सभी कार्यों का संचालन करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द सेल, या फिर मास्टर ऑफ द सेल, या फिर ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? न्यूक्लियस। आगे अगर हम चलेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम और राइबोसोम। चलिए बताइएगा। ढोलकपुर। चाइना, अरे चाइना, चेन्नई ठीक है। ट्वेल्व सी, गुड। बाद में आप एनालिसिस करके बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन होगा 25 एंड दैट इज क्वेश्चन मार्क। आप लोग बाद में बताइएगा, फिर मैं देखती हूँ किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? आपको बताया गया था, सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो हमें केवल और केवल कहाँ देखने को मिलेगा? जंतु कोशिका में देखने को मिलेगा। और ये क्या काम कर रहा था बेटा? कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में क्या कर रहा था? हेल्प कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो मैचिंग लिस्ट है, आपको मैच करनी है। चलिए, वो क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा। मैचिंग लिस्ट है, आपको मैच करनी है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न को सुमेलित कीजिए। लाइसोसोम,
इधर आपके ऑप्शन क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इधर भी दिए गए हैं, इनको मैच करना है। लाइसोसोम को हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस बोलेंगे, गुणसूत्र, या फिर आत्महत्या की थैली। दूसरा आपका है डीएनए, डीएनए को आप किसके साथ मैच करेंगे, लास्ट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लीजिए, मैं भी तब तक कर रही हूँ, आप लोग करिएगा। फर्स्ट का सी दो में मैच कर रहा है, डीएनए इज वी। चलिए बताइएगा जल्दी से। 13 इज बी, 13 इज बी, के जी गौरव 13 इज बी। कुछ बच्चे डी भी ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं आप लोगों में जो कुछ कुछ क्वेश्चन, मुझे लग रहा है देखिए 25 क्वेश्चन है, 25 में मैं उम्मीद करूंगी कि 20 क्वेश्चन तो सबके सही होने चाहिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, है ना। 13 का बी 100%। चलिए देखते हैं, गुड। 13 का क्या हो जाएगा, बी। लाइसोसोम को बेटा हम क्या बोल रहे थे, आत्महत्या की थैली। ठीक है, डीएनए को हम किससे मैच करेंगे, गुणसूत्र से, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोल रहे थे, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका, कोशिका कार्यात्मक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, मतलब फिर से यहां पे पूछा गया है कि सेल की सभी फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, कौन सी वो संरचना है जो कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करती है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंड केंद्रक इज न्यूक्लियस। बताइए, हाँ चलिए बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 14 इज सी। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ बच्चे डी भी दे रहे हैं, मैम जी। बहुत फास्ट कमेंट चल रहे हैं। ढोलकपुर, चलिए ढोलकपुर वाले बच्चे सही हैं, बाकी चेन्नई और वगैरह वगैरह जो भी आंसर दे रहे हैं। डिफिकल्ट, देखिए डिफिकल्ट की अगर हम बात करें ना, तो आप PYQs उठा के देखिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। राधे राधे बेटा, PYQ से एनालिसिस कर लीजिए आप लोग एक बार, है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। दुबई से हैं आप विशाल बाबू, आप दुबई से हैं या मुझसे पूछ रहे हैं। आप लोग सभी सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, प्लस आपको जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ना क्लास के दौरान। अलख निरंजन, बेटा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं कन्फेस कर रही हूँ, मेरी ही गलती है, मुझे उन्हें बोलना चाहिए था कि ये मुझे PPT के फॉर्म में चाहिए है। मैंने उन्हें क्वेश्चन दे दिए थे और मैंने उनको बोल दिया था कि ये टेस्ट के लिए क्वेश्चन है, तो यहाँ का जो पैटर्न है टेस्ट का वो वैसे ही रहता है ना, कि आपको पहले टेस्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है, देन क्लास में उसको डिस्कस किया जाता है। तो उन्होंने वैसे ही ये फ्रेम कर दिया है, वैसे ही इसको क्या कर दिया है, प्रिपेयर कर दिया है। तो अब ये ऐसे ही रह सकता है, अब इतनी जल्दी फिर से प्रिपेयर नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे कि इसको PPT के फॉर्म में प्रिपेयर करवाना है। 8 to 9, 8 to 10 क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, मैम कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, इसके लिए सबसे अच्छी चीज है ना कि आप एक PYQ ले लीजिए, है ना, प्रीवियस ईयर वाला ले लीजिए, उससे आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। चलिए वापस आते हैं, हाँ इसका आंसर क्या है बेटा, डी। आगे चलेंगे तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आसान है, इसका एक ऑप्शन नीचे पहुंच गया है, दूसरी वाली स्लाइड में पहुंच गया है, कोई नहीं, वैसे भी वो आपका क्या है, आंसर नहीं है। चलिए बताइएगा, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, रीजन क्या था, कोशिका भित्ति क्यों पाई जा रही थी पादप कोशिकाओं में। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। भाई 15 का बी दे रहे हैं बच्चे, 15 का ए दे रहे हैं, एक इसका ऑप्शन है, अभिषेक ABC भी दे रहे हैं कुछ बच्चे, आगरा, आजमगढ़। चलिए आगरा आजमगढ़ वाले सभी बच्चे सही हैं। बी वालों ने तैयारी नहीं की है क्या, आपको क्या बताया था, कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, ठीक है, और कोशिका झिल्ली सभी सजीवों में उपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली सभी सजीवों में उपस्थित होती है, साथ ही साथ
कोशिका झिल्ली जो थी वो झिल्ली थी, ठीक है, इसीलिए कोशिका को प्रॉपरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, इसीलिए कोशिका के बाहर एक दूसरी परत का फॉर्मेशन हुआ, एक दूसरी परत बनी जिसको हम क्या बोल रहे थे, कोशिका भित्ति। और ये क्या कर रही थी, कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही थी, साथ ही साथ आकार भी प्रदान कर रही थी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब वो सुरक्षा किसी से भी प्रदान कर सकती है, वाटर है, वाटर से बचाएगी, ठीक है, डैमेज ना हो। पर्यावरणीय कारक से क्या करती है, रक्षा करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बहुत इजी है ना, वो अगर लेंथी करके लिख दिया तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अल्टीमेट हमारा जो सेल वॉल है उसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का ही काम है ना, रक्षा करने का काम है। जो भी सेल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ना, सुरक्षा करेगी ना उसकी। आजमगढ़, औरंगाबाद, ओके मयंक। चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, एक ये पिछले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपको मिल भी जाएगा, इसे घर पे एक बार सॉल्व करिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखती हूं कि कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। मैम क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है। हाँ बेटा विशाल, क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, आपको बोल चुकी हूं मैं कि इसको पीपीटी के फॉर्म में प्रिपेयर करवाना था, बट मैंने क्वेश्चन दिया तो उनको लगा कि ये डीपीपी वाले क्वेश्चन दे रखी हूं मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म में क्या था, साइटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म था, उसके अलावा क्या था, केंद्रक था। आपको बताया गया था कि केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है। केंद्रक के अलावा कौन से ऐसे दो कोशिकांग आपको बताए थे जिनके पास अपना खुद का डीएनए था, याद करिए, जिनके पास क्या था, अपना खुद का डीएनए था। पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, लबक और माइटोकॉन्ड्रिया, लबक और गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। ए, यश बाबू, गुड। स्वाति सी दे रही हैं, जो बच्चे उर्फ ए दे रहे हैं, चेन्नई। चलिए चलिए आपको बता देते हैं, जो बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं वो सभी सही हैं। आपको क्या बताया गया था, केवल और केवल केंद्रक के अलावा दो कोशिकांग होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रक के अलावा केवल दो कोशिकांग होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए। अगला अगर हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, रसधानी है और लवक है। रसधानी है और लवक है, जल्दी से बताइएगा कौन सा कोशिकांग है। अब सी डी, कौन से क्वेश्चन का डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन भी मेंशन करिए ना आगे। 17 इज डी, डी सी, दो की सी भी दे रहे हैं बच्चे और डी भी दे रहे हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, वैक्यूल दे रखा है और लवक दे रखा है। बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन भी दे रहे हैं। वैक्यूल में आपको क्या बताया गया था, वैक्यूल प्लांट्स के अलावा अमीबा में भी तो देखने को मिल रही थी। अमीबा किस में आता है, प्रोटोजोआ में आता है। प्रोटोजोआ कहाँ है, एनिमल किंगडम में है, ठीक है। एनिमल में नहीं पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, प्रोटोजोआ में पाई जाती है। प्लांट्स के अलावा वैक्यूल जो है, रसधानी जो है, वो कहां देखने को मिल रही थी, अमीबा में। लेकिन प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो केवल और केवल कहां देखने को मिलेगा, पादप कोशिका में देखने को मिलेगा, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अच्छा एक मिनट, जब आप क्वेश्चन अटेंड करते हैं ना तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कहीं नहीं वर्ड आ गया क्वेश्चन के बीच में, वो ऐसे लिख के दे देता है, लास्ट में नहीं दे देता है, उसको पहले हाईलाइट करना है, ठीक है। नहीं को पहले हाईलाइट करना है। इस तरह के 90% होता है प्लांट में, 90% प्लांट में होता है। प्लांट के अलावा अमीबा में भी आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। किसका काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का। यहाँ पे पूछा गया कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो केवल और केवल कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट सेल में देखने को मिलता है।
नहीं बेटा चरणजीत, एकदम नहीं, मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। मेरा मोटिव, अच्छा 23 आउट ऑफ 25 अभी अटेंड भी नहीं हुए हैं। चलिए आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अपविष्ट उत्पादों का ये टिक कैसे हो रहे हैं? अपविष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? गोल्जी काय में, रसधानियों में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में? जल्दी से बताइएगा। नहीं 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 नहीं, नाराज होना, गुस्सा आना, ये सारी चीजें मेरे अंदर नहीं है, मुझे गुस्सा भी नहीं आता है। अ, चलिए वापस आ जाइएगा, आता है रेयर केस में आता है। अपविष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? बी, सी भी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, लाइसोसोम में। क्या बताया था आपको, प्लांट्स में क्या होता है? वैक्यूल होता है, जो कि क्या करता है? वाटर सेप और वेस्ट मटेरियल यानी कि अपविष्ट पदार्थों का संचय करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पादप कोशिका के अंदर अपविष्ट पदार्थों का संचय कहाँ होता है? दैट इज रसधानियां यानी कि वैक्यूल्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल कणिकाओं का संग्रह करता है? प्लास्टिड की अगर आप बात करेंगे तो आपको 3 तरह के प्लास्टिड बताए गए थे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। आपको याद है? 17, ओहो मैम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया, क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया, अच्छा मैं बोल रही हूँ है ना, आप सुनने पे ध्यान दीजिए। पवन कुमार ए, कौन कौन से क्वेश्चन का बेटा ए ऑप्शन दे रहे हैं? अब सेक्शन का सी ऑप्शन दे रहे हैं 19 का। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन का संग्रह करता है? प्लास्टिड की अगर हम बात करेंगे तो प्लास्टिड हमने 3 तरह के पढ़े थे, एक क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था दैट इज हरित लवक, दूसरा क्रोमोप्लास्ट पढ़ा था दैट इज वर्णीय लवक, और लास्ट हमने क्या पढ़ा था? ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था दैट इज अवर्णीय लवक। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म दिया गया है। कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहे हैं, वर्णीय लवक, वर्णीय लवक। किसी ने बी भी दिया है क्या? बी, कोमल यादव, गुड। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए हैं। अब लास्ट में मैं पूछूंगी तो गलत काउंटिंग मत बताना, कोई भी गलत काउंटिंग नहीं बताएगा। हाँ चलिए बी, स्वाति, बी वाले सभी बच्चे सही हैं। आपको याद हो तो ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक ये क्या होते थे? पौधों के उन भागों में पाए जाते थे जो रंगहीन होते थे, साथ ही साथ ये क्या करते हैं? स्टार्च, वसा तथा प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। ठीक है, वर्णीय लवक आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे थे? प्लांट के रंगहीन भागों में जैसे कि फल और फूलों में। हरित लवक आपको कहाँ देखने को मिल रहे थे? प्लांट के जो हरे भाग होते हैं जैसे पत्तियां हुई या फिर कुछ तने भी होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट आपको वहां देखने को मिलेगा, हरित लवक। वर्णीय लवक कलरफुल जो पार्ट होते हैं प्लांट के जैसे कि फल और फूल। अवर्णीय लवक आपको रंगहीन भाग में देखने को मिलेगा, प्लस ये क्या करता है? प्रोटीन ऑयल एंड स्टार्च का स्टोरेज करता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड राइबोसोम है। 20 इज ए। हाँ बिल्कुल पनिशमेंट मिलेगी। ट्वेंटी का सभी बच्चे ऑप्शन सही दे रहे हैं मुझे लग रहा है, गुड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड आपको कहाँ देखने को मिल रहा था? केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिल रहा था, एनिमल सेल में नहीं मिल रहा था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। एक बार फिर इसको घर पे जाके सॉल्व कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन वो पूछ रही हूँ आपसे, डीपीपी आपने सॉल्व किए हैं क्या? प्लांट सेल, गुड। आगरा, डीपीपी आप लोगों ने सॉल्व किए हैं? कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का उपयोग करता है? कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का उपयोग करता है? ओके, देखिए आपका जो एग्जाम होता है ना उसमें क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। डी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का उपयोग करता है? गुड, है ना। ऊर्जा का प्रोडक्शन नहीं पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? ऊर्जा का उपयोग करता है। अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाता कि ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है तो आंसर क्या हो जाता? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा की उपयोग की बात की गई है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? ऊर्जा का उपयोग करेगा। एक पशु के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, एक पशु यानी कि एनिमल सेल में सबसे लंबी कोशिका 21 का डी, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पशु में सबसे लंबी कोशिका ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट सेल्स जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, न्यूरॉन्स, क्रोमेटोफोर, लिम्फ, लिम्फ सेल, लिम्फ कोशिकाएं। 22 का डी ऑप्शन कैसे दे रहे हैं आप लोग? लिम्फ तो मैंने इस पूरे चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ाया आपको, ब्लड में पढ़ेंगे आप। बिहार, बी न्यूरॉन्स, गुड। ए भी दे रहे हैं कुछ बच्चे। चलिए आ जाते हैं। सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या बताया गया था? न्यूरॉन्स बताया गया था, ठीक है, मानव के अंदर, पशु, एनिमल, ह्यूमन, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका क्या बताई गई थी? स्पर्म बताई गई थी। सबसे बड़ी कोशिका क्या बताया गया था? अंडाणु, एग बताया गया था। और सबसे लंबी कोशिका क्या बताई गई थी बेटा? न्यूरॉन्स बताई गई थी। ये कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। अगर हम शेप की बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, शाखानुमा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ट्रू एंड फॉल्स टाइप का पूछा गया है। एक मिनट रुकिएगा। ये वापस से यहाँ आ गया है। ओ आई गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं पाई जाती हैं वो जंतु कोशिकाओं की रिक्तिकाओं की तुलना में क्या होती है? छोटी होती हैं। ब्रेन में जो सेल्स पाई जाती हैं उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है? हाईलाइट करिए पहले। फॉल्स पूछा गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा गलत है? अगला क्या बोल रहा है? पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती है, ये सही है। अगला बोला गया है जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, ये सही है या गलत है? जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ बच्चे, डी ऑप्शन दे रहे हैं। हमसे क्या पूछा गया है? ये जो सेंटेंस लिखे हैं इनमें से फॉल्स कौन सा है, गलत कौन सा है? ठीक है, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये भी सेंटेंस जो है वो सही है। हमसे फॉल्स पूछा गया है। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन दे रहा है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। आपको बता दें कि एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। मतलब पहला वाला जो सेंटेंस है वो गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
फर्स्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, एक गलत है लेकिन ऑप्शन वही होगा, क्योंकि हमसे वही पूछा गया है कि गलत कौन सा है। एक गलत है लेकिन ऑप्शन वही होगा। चलिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? दैट इज सेल। अधिकांश कोशिकाओं में, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एटीपी। एनर्जी करेंसी हम किसको बोल रहे थे? एनर्जी करेंसी। गुड, दैट इज एटीपी। ठीक है, एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। अच्छा, ये जो मैं ऑप्शन टिक कर रही हूँ ना, ये आगे पीछे हो जा रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके एक बार दोबारा से देख लीजिए। हाँ, चलिए, तो ये क्या था, आपके जो सेल चैप्टर था उसके ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हुए थे। इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बेटा। आप PYQ सॉल्व करिए, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आप PYQ सॉल्व करिए, आपको आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा आपको ऑलरेडी 50 क्वेश्चन दिए जा चुके हैं इस चैप्टर से, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप एक बार बैठ के फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो ह्यूमन बॉडी हम स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं जो आपको पढ़ने हैं, एक एक करके लेके चलेंगे, सभी सिस्टम्स आपको क्लियर करवाएंगे। सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा, पाचन तंत्र जिसको हम बोलेंगे। तो कल की क्लास के लिए आप सभी लोग मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, पाचन तंत्र। एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, जल्दी से आंसर रिप्लाई कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, जल्दी से आंसर रिप्लाई करिए। 19, गुड। 22, 23, 2, ये बहुत कम था। 2 आउट ऑफ 25, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जीरो। देखिए, 15 से अबव वाले ठीक जा रहे हैं, अगर वो ऐसे ही लगे रहेंगे तो बेटर हो सकता है। जीरो वाला कौन है भाई? आपने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है क्या? चलिए, जाके एक बार इस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए, और ये सारे क्वेश्चन क्या है आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। और जो बच्चे जीरो रिप्लाई कर रहे हैं ना, वो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो फिर से देखें एक बार। जिनका भी 15 प्लस स्कोर हो रहा है वो सभी सही जा रहे हैं। ऐसे ही आप लोग लगातार अगर करते रहेंगे तो ये और भी इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, अभी अभी आपको बताया है 8 to 10 है ना, आप पेपर उठा के देखिए, 8 to 10 क्वेश्चन रहते हैं ऑलमोस्ट। 18, गुड। सुमन यादव, कोई बात नहीं, लगभग 20। चलिए ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगला जो होगा आपका ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर आप पढ़ेंगे, जिसमें आप सबसे पहला जो सिस्टम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और कोशिश करिए कि ये जो स्कोर आपका 15 है या 12 है, 13 है, ये क्या हो, थोड़ा सा इंप्रूव हो, क्योंकि ये तो बहुत आसान चैप्टर था, है ना। आगे धीरे धीरे क्या है, और भी कॉम्प्लिकेटेड आपको कॉन्सेप्ट चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये तो एक बेसिक चैप्टर था बायोलॉजी का। ठीक है, फिर भी काफी अच्छा स्कोर रहा है आप लोगों का। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र।